हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में हम बात करने वाले। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। एंड अभी जो है राहु एंड वीनस साथ में, उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीनस रिलेटेड मैंने इसका ट्रांजिट सेपरेट एक वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो ट्रांजिट है, ये जो सन का जो ट्रांजिट होने वाला है आपका, वो वीनस राहु मरकरी के साथ ही हो रहा है कंजंक्ट। तो बेसिकली इसमें जो है मेनली मैं सन और राहु पे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ। एंड जो आपका इक्लिप्स आने वाला है 17 फरवरी को, तो ये सन का ट्रांजिट आपका हो रहा है अभी 13 फरवरी से, एंड ये रहेगा 15 मार्च तक आपके एक्वेरियस साइन में। एंड वीनस जो है 2 मार्च तक यहाँ पर है। मरकरी भी ग्रेजुअली यहाँ से ट्रांजिट करने वाले, एंड राहु जो है आगे भी रहेंगे दिसंबर तक यहाँ पे। इस बीच में जो है सोलर इक्लिप्स भी आ रहा है आपका 17 फरवरी को। तो कैसे रिजल्ट्स रहने वाले हैं, सारे फायरी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। वीनस जो है एक सॉफ्ट प्लैनेट है जो डेफिनेटली अफेक्ट यहाँ पे हो रहा है। किस तरह के रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे आपके राशि के अकॉर्डिंग, वो आज हम देखेंगे। तो टाइम स्टैम्प जो है मैं डिस्क्रिप्शन में एज ऑलवेज दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जानते हैं आप सारे राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये ट्रांजिट। एरीज, आप लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट है सन का, वो हो रहा है आपके 11th हाउस में। ओके, सो आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। वीनस मरकरी मैं बार बार नहीं बोलूँगी, इनिशियली मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया ऑलरेडी। यहाँ पे है 11th हाउस में आपके। एंड आपका जो सन है यहाँ पे अब कंजंक्ट होने वाला है वहाँ पे राहु और वीनस मरकरी के साथ। तो क्या इम्पैक्ट्स रहने वाले हैं आपके लिए? सो बेसिकली सन जो है यहाँ पे जैसे आएगा, आपको ऐसा लगेगा चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि राहु है यहाँ पे साथ में। आपको बहुत सारे इल्यूजन्स होंगे, कन्फ्यूजन होंगे, फेक लोग मिल सकते हैं, चाहे आपके सोशली या फिर आपके प्रोफेशनली फेक लोग आपको मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। किसी पे भी आपको तुरंत भरोसा नहीं करना है। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो अनरिलायबल हो। ओके, तो बहुत सोच समझ के ही लोगों पे आपको ट्रस्ट करना है, या अपनी बात को शेयर करना है, या किसी को अपना काम भी जो है बहुत सोच समझ के दीजिएगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेंगे, क्योंकि राहु है यहाँ पे। लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सडन शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा अपने फ्रेंडशिप में, अपने नेटवर्किंग में, अपने सर्कल में, कलीग्स के बीच में। एक सडन शिफ्ट अपने रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेगा। प्रोफेशनली यहाँ पे गेन्स है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो आप सोच भी नहीं रहे होंगे, लेकिन वही है कि आपको रिलायबल, बिल्कुल कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं रखना है उस सिचुएशन में। लोगों के बातों पे ट्रस्ट नहीं रखना। अगर रेफरल के थ्रू जा रहे हैं किसी पर, एकदम ट्रस्ट उस चीज़ पे मत रखिएगा कि सिर्फ एक ही ऑप्शन आप लेकर चले। मल्टीपल ऑप्शंस अपने जॉब की तरफ लेकर चलिएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल, अनस्टेबल चीज़ें हो सकती हैं। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। ओके, कि मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं करे। इम्पल्सिवली इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, मतलब ये सोच के कि यहाँ पे कर लेते अच्छा रहेगा, नहीं। बहुत सोच समझ के प्रैक्टिकली प्लान करके आपको चलना है। ओके, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप में हो सकती है, यहाँ पे डिस्टेंस भी आ सकता है पार्टनरशिप में, और एक अग्रेसिव लेवल पे आर्ग्यूमेंट होगी। ओके, फरवरी एंड तक ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फरवरी एंड के बाद ओके, वहाँ से आपको थोड़ी क्लैरिटी आने लगेगी। पार्टनरशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो चीज़ें एंड होंगी आपके लिए। एंड मार्च 2 से आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स अपने रिलेशनशिप की तरफ थोड़ा देखने को मिलेगा। और अथॉरिटीज़ के साथ आपकी जो है, सीनियर्स, बॉसेस वगैरह के साथ आपके थोड़े से ईगो क्लैशेस, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पॉसिबल है कि हो सकती हैं। ओके, लॉन्ग टर्म जो आपके गोल्स हैं उसको रीएवैल्यूएट करिए, उसको दोबारा से सोचिए कि किस तरह से उसको प्लान करके आपको आगे चलना है। ओके, सो बेसिकली आप लोगों के लिए देखा जाए, क्योंकि इसमें सोलर इक्लिप्स भी हो रहा है 17 फरवरी को, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि आपको सडन शिफ्ट अपने फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, नेटवर्क्स में यहाँ पे देखने को उस दिन में मिल सकता है। सो ओवरऑल आपके लिए देखा जाए एरीज, तो बेसिकली ये जो ट्रांजिट है आपके डिज़ायर्स को, आपके कार्मिक नेटवर्क्स को एक तरह से एंड कर देगा। ओके, जो भी आपके डिज़ायर्स है ना, उसको वापस से आप उसको रीवैल्यूएट करेगा, वापस से वो चीज़ आपके लिए स्टार्ट होगी। प्यूरिफिकेशन होगा एक तरीके से। जो टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में, सोशल नेटवर्क के थ्रू में या आपके सर्कल के थ्रू में, वो चीज़ें जो हैं एंड होने वाली हैं आपके लिए। टॉरस, आपके लिए जो सन का ट्रांजिट है आपके 10th हाउस में हो रहा है। 10th हाउस हमारे करियर का होता है, प्रोफेशन का होता है, पब्लिक इमेज का होता है।
तो एक तरीके से ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है ये घर आपके लिए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपको ये 10th हाउस से रिलेटेड देने वाला है। सो राहु का जो यहाँ पे है कंजंक्शन हो रहा है सन के साथ, आपका जो सीनियर्स अथॉरिटी आपके वर्क प्लेस पे होंगे उनके साथ आपको कुछ ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगे। वहाँ पे चीज़ें जो है उनके साथ रिलेशन आपकी सेंसिटिव रहने वाली है, ओके। एक्सपेक्टेशंस बढ़ने वाले हैं उनके आप लोगों से, वर्कलोड आपका बढ़ेगा, प्रेशर, एक तरह से वर्कलोड पे प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो है आपको फेस करने को दिखेंगी इस समय पे, ठीक है। रिकॉग्निशन मिल सकता है लेकिन कंट्रोवर्सीज भी होंगी, ओके। मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे मैंने कहा पॉसिबल है यहाँ पे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह रिलेटेड काम करते हैं, गवर्नमेंट में है, तो सेंसिटिव रहेगा आपका रिलेशन आपके कलीग्स के साथ, आपके सीनियर्स के साथ में, ओके। देखा जाए तो रेपुटेशन को लेके थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आपको फील हो सकती है कि कोई आपके बारे में बात कर रहा है तो क्यों बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ओवर थिंक करने वाले, अपने रेपुटेशन को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर आप फील करोगे, ओके। सो फरवरी एंड तक बेसिकली आपको ये चीज़ फील करनी पड़ेगी। ये चीज़ जो है आप देखोगे कि आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, सीनियर्स के साथ रिलेशन जो है बहुत सेंसिटिव आपको लगेगा। तो यहाँ पे क्योंकि राहु भी है ना, काम पे कोई शॉर्टकट मत लीजिएगा, कोई अनएथिकल काम मत करिएगा, राइट। कोई भी ऐसी चीज़ जो लगे कि अरे इतना करने से सही है और बहुत अच्छे रिजल्ट, नहीं, आपको हो सकता है बहुत मन करे ये सब करने का, लेकिन मत करिएगा क्योंकि वो जो है स्टेबल नहीं रहने वाला है। उस रास्ते में आपके साथ धोखा भी हो सकता है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी मत लीजिएगा, रास्ता बिल्कुल भी मत करिएगा, ओके। शॉर्टकट्स बिल्कुल भी आपको नहीं लेने। सो ओवरऑल अगर आपके लिए टॉरस में बोलूँ तो ये जो ट्रांजिट है कार्मिक जो है आपको अपने करियर प्लेस पे देखने को मिलेगा। जिनके साथ आपके कार्मिक रिलेशंस है वहाँ पे चीज़ें एंड होंगी, ओके। डेफिनेटली वहाँ पे आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, अगर आप डिसिप्लिन अभी तक नहीं थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी आपको मिली थी अलाइंड नहीं थी, वो सारी चीज़ें जो है रीअलाइनमेंट होने लगेगा आपके लिए। जेमिनाई, ये जो सन का ट्रांजिट है ये हो रहा है आपके 9th हाउस में। तो 9th हाउस जो है यहाँ से हम देखते हैं धर्मा को देखते हैं, हायर लर्निंग्स को देखते हैं, आपके लॉन्ग फॉरेन ट्रैवल्स को देखते हैं, ओके। एंड फादर गुरु को भी यहाँ से देखा जाता है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों में आपका जो इम्पैक्ट है सन और राहु की वजह से बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, चैलेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कहीं ना कहीं चैलेंज होने वाला है। एंड राहु के यहाँ होने से आपको एक तरह से कन्फ्यूजन फील होगा, आप ओवर थिंकिंग करोगे, क्लैरिटी नहीं मिलेगी सिचुएशन में, आपको सही डायरेक्शन क्या है वो आप समझ नहीं पाओगे कि आपके लिए अभी सही डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ओके। सोलर इक्लिप्स के कारण यहाँ पे सडन कुछ ऐसी ट्रूथ हो सकते हैं जो आपके सामने हैं, जो आपको नहीं पता हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो है रेवलेशंस हो सकती हैं आपके अराउंड में, ओके। चाहे वो दूसरी चीज़ अगर कहीं ट्रैवल करना है, हायर स्टडीज से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों में आपको जो है डिले देखने को मिलेगा, ओके। फादर गुरु मेंटर्स आपके जो भी हैं उनके साथ कोई भी ऐसे इश्यूज थे जो पहले से थे, आपके बीच में बात नहीं हो रही थी, वो वापस से रिसर्फेस होंगे, वापस से उन चीज़ों पे बातें हो सकती है, वापस से, ऐसा नहीं है कि उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी, पर वो चीज़ें जो है कंटिन्यूड होने वाली हैं आपके फरवरी एंड तक ही आपको देखने को मिलेगा, ओके। उसके अलावा कुछ भी ऐसा किसी पे ना आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा क्योंकि धोखा मिल सकता है आपको, बहुत क्लियरली यहाँ पे धोखा मिल सकता है। तो आँख बंद करके किसी को अपना काम मत सौंपिएगा, किसी को अपनी बात मत बताइएगा, किसी के कहने पे कुछ करिएगा नहीं ये सोच के कि वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लोज पर्सन है, आपको कुछ आपको गलत गाइड नहीं करेगा, नहीं, क्योंकि राहु भी है यहाँ पे, गलत हो सकता है। तो ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना है आपको, ठीक है। मार्च से आपको रिजल्ट जो है बेटर देखने को मिलेगा, आपके डायरेक्शंस आपको और कन्फ्यूजन्स जो हो रहे हैं उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, डायरेक्शंस आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। सो बेसिकली ये जो ट्रांजिट है ना, आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसमें जो है आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ओके। आपका डायरेक्शन जो है और क्लियर होगा, जो आपका इनर विजडम है वो आप देखोगे ग्रोथ हो रही है उसमें। कैंसर्स, आपके लिए जो ट्रांजिट है सन का वो हो रहा है आपके 8th हाउस में, ठीक है। 8th हाउस जो है इटसेल्फ बहुत ही डीप सीक्रेट्स, इंटेंस, इमोशनली ट्रांसफॉर्मेटिव घर है, ओके। सो यहाँ पे सन का आ जाना, राहु वीनस मरकरी का भी यहाँ पे होना, बेसिकली आपके लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा ये टाइम,
साइकोलॉजिकली बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। सो राहु की वजह से आपको जो है पार्टनरशिप में या वर्क प्लेस पे जो है आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी सिचुएशंस में। आपको लगेगा ये चीज़ें आपके लिए सही है कि नहीं, आपको कुछ भी डिसीजन लेने में बहुत कन्फ्यूजन होगा, बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ओके, आपका जो यहाँ पे सोलर इक्लिप्स होने वाला है उसके वजह से चीज़ें जो है और ट्रिगर होने वाली हैं। हिडन इश्यूज सामने आ सकते हैं, हिडन रिलेशनशिप सामने आ सकती है, कोई भी ऐसे पास्ट रिलेशन जो रहा है वो चीज़ें जो है सामने आ सकती है, सर्फेस हो सकती हैं पार्टनर के साथ में आपके। ओके, हेल्थ की अगर बात करेंगे तो एनर्जी जो है लो रहने वाली है यहाँ पे। ओके, एनर्जी लो रहेगी, एंजाइटी, स्लीप इश्यूज रह सकती है, हार्मोनल डिसबैलेंस, आपको इम्बैलेंस जो है अपने हेल्थ में देखने को यहाँ पे मिलेगा। प्रोफेशनली जो है चीज़ें डिले होने वाली है, अनसर्टन चीज़ें होंगी क्योंकि सडन इवेंट का भी ये घर है। सडनली आपको लगेगा आपको जॉब चेंज करना है, इम्पल्सिव डिसीजन आप ले सकते हैं, तो उसको आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। इम्पल्सिव डिसीजन आप ले सकते हो कि नहीं अब यहाँ जॉब नहीं करना है या यहाँ पे काम नहीं करना है, इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना है, तो आप सडन ऐसे डिसीजंस ले सकते हो। ओके, ये पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे बन सकती है। बिहाइंड द सीन काम करोगे मोस्टली तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऑफिस पॉलिटिक्स यहाँ पे आपके अगेंस्ट हो सकती है। ट्रस्ट इश्यूज, कंट्रोल और आपको अटैचमेंट रिलेटेड मैटर्स जो है यहाँ पे टेस्ट होंगे। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, मैरिड है, तो पार्टनर पे ट्रस्ट करना या आप पे ट्रस्ट इश्यूज, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा शक्की नेचर के हो सकते हैं, सवाल करने लगेंगे, ओवर थिंक करने लगेंगे, तो ये चीज़ें जो है आपके पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली हैं ये समय पे। ओके, सो बेसिकली फरवरी एंड तक इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाली है। कोशिश करें इस टाइम फ्रेम तक में जितना हो सके अपने हेल्थ पे ध्यान रखें, रिलेशनशिप को जितना आप बैलेंस करके चल सके, और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसको सवाल ना ही करें तो बेहतर है पार्टनरशिप मेंटेन करने के लिए। ओके, इम्पल्सिव रिएक्शंस हो सकते हैं तो जो कि आपके लिए रिस्की हो सकता है, तो बहुत ज़रूरी है उसको कंट्रोल करने के अपने इमोशंस को। सो मार्च के बाद आपको इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस वापस से फील होगा कि हाँ चीज़ें जो है अभी इमोशनली थोड़ा सा आप रिलीफ्ड फील करोगे। ओवरऑल इम्पैक्ट की अगर बात करेंगे तो ये ट्रांजिट जो है एक तरह से आपको डीप हीलिंग दे रहा है, कार्मिक क्लींजिंग दे रहा है एंड इनर ग्रोथ दे रहा है आपको। लियो, आपके लिए सन का ट्रांजिट आपके 7th हाउस में हो रहा है। सो 7th हाउस जो होता है बेसिकली जो आपके बिजनेस रिलेटेड चीज़ें जो है, आपके पार्टनरशिप, मैरिज के रिलेटेड जो भी हमारे ऑपोजिट है उनको इस घर से देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली है, आपका बिजनेस, आपका पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। सो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि राहु भी है, उसका इन्फ्लुएंस आपके पार्टनरशिप पे, आपके बिजनेस पे यहाँ पे पड़ने वाला है। सन का भी यहाँ पे जो कंजंक्ट हो रहा है, देखा जाए तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहने वाली हैं। कोई भी नए क्लाइंट आते हैं कि किसी के साथ भी लीगल एग्रीमेंट में आप जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि राहु जो एक तरह से छलावा देता है और गलत लोगों के साथ पार्टनरशिप इस टाइम पे बन सकती है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है आपको। ऑलरेडी मैरिड हैं आप तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट और ईगो क्लैशेस बहुत ही स्ट्रांगली है कि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही हैं आपके लिए। कोई ऐसा पार्टनरशिप जो आप दोनों के बीच में हिडन है आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, वो चीज़ जो है वापस से सरफेस हो सकती है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में रिवील हो सकता है, कुछ हिडन ट्रुथ जो है आप लोगों के बीच में रिवील हो सकता है। सोलर इक्लिप्स की वजह से ही आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है आपकी टेस्ट होने वाली, एक तरह से मैरिज में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी चीज़ें होने वाली वो डिले होगी, तो बहुत ही सोच समझ के उसमें जो है आपको आगे बढ़ना है। कोई भी ऑपोजिट पर्सन है आपके जो अभी तक अच्छा है, आगे भी अच्छा रह सकता है कि नहीं, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल किसी का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके ऑपोजिट है, जिस पे आप एक तरह से बात कर रहे हो, एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, सब चीज़ बढ़िया, लेकिन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर आपको उस पर्सन का देखने को मिलेगा जो आप शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे इस तरीके से। लीगल मैटर्स का मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे आपको जो है कॉशन लेना ज़रूरी है। फरवरी एंड तक आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। मार्च से ही आपको क्लैरिटी और आपकी पार्टनरशिप में जो है एक तरह से बैलेंस नज़र आना शुरू होगा। डोमिनेटिंग नेचर आपको देखने को मिल सकता है डेफिनेटली, और एक तरह से इम्पल्सिव डिसीजन जो है अवॉइड करना है आपको, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप टेस्ट होंगे एंड इम्पल्सिव डिसीजन ले लेने से उस चीज़ का आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए ये समय जो है, ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में जो आ रहा है, आपको एक तरह से मेच्योरिटी आपकी लाइफ में लेके आएगा। बैलेंस और रिलेशनशिप में जो एक प्रॉब्लम है उसको हील करने आ रहा है ये। वर्गो,
आपके लिए जो सन का ट्रांजिट है आपके 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस जो होता है वो हमारे डेली रूटीन को बताता है, एनिमीज़ को, लिटिगेशंस को बताता है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड फील होगा अपने वर्क प्लेस पे, कंपटीशन आपको फील होगा, एक तरीके से एनिमीज़ आपके बन सकते हैं। तो देखा जाए तो आपका 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स यहाँ पे चैलेंजिंग आपके लिए होने वाला है। राहु जो है एक तरह से आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लेकर आएंगे कि आपको ये करना चाहिए, ये रूटीन फॉलो करना चाहिए, वो रूटीन फॉलो करना चाहिए, या ये हेल्थ के लिए फॉलो करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है उन सब चीज़ों में आपको बहुत कन्फ्यूजन्स होने वाले हैं। और सोलर इक्लिप्स जो आपका 17 फरवरी को हो रहा है, एक तरीके से आपको कोई हिडन एनिमी सामने आ सकता है। कोई ऐसा पर्सन जिससे आपको लग रहा हो कि ये तो आपका फ्रेंड ही है, या इनके साथ तो एक कोऑर्डिनल रिलेशन है, पर वो कहीं ना कहीं अपने मन में अंदर ही आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ें लेकर बैठा हुआ है वो पर्सन, जो आपको पता नहीं है। वो ऐसी पर्सन, ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स पॉसिबल है कि इस टाइम पे हो सकते हैं, सर्फेस हो सकते हैं। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो डाइजेशन रिलेटेड आपको इश्यूज़ होंगी, इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज़ आपको यहाँ पे हो सकती है, एंजाइटी इश्यूज़ हो सकती है, स्लीप जो है आपकी डिस्टर्ब रहेगी। प्रॉपर स्लीप जो है, पीसफुल स्लीप जो है थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है इस दौरान। प्रोफेशनली चीज़ें, पावर स्ट्रगल यहाँ पे हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि आपके साथ ही अनफेयर हो रहा है, आपने उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट दिया पर उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रिजल्ट, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। लोन्स, लिटिगेशन मैटर्स या डिस्प्यूट में डिले हो सकता है। कोई भी कोर्ट केसेस या चल रहे हैं आपके, या कुछ भी फैमिली मैटर्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्प्यूट चल रही हैं, वहाँ पे जो है क्लैरिटी नहीं आ पाएगी एंड ऑफ फरवरी तक। उसके बाद चीज़ें जो है थोड़ी सी बेटर या आपके फेवर में लगेगा कि चीज़ें अब आ रही हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म बढ़ सकता है यहाँ पे आपका। ओके, देखा जाए तो एक तरह से डिसिप्लिन और रूटीन आपको मेंटेन करके चलना है, वरना चीज़ें जो है यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी कि हो रहा है जो आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो ये जो ट्रांजिट है एक तरह से जो भी आपके कार्मिक डेब्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, और आपकी लाइफ में एक तरह से डिसिप्लिन आपको वापस से देखने को मिलेगा। लिब्रा, ये ट्रांजिट जो है आपका हो रहा है 5th हाउस में। 5th हाउस जो होता है बेसिकली चिल्ड्रंस का होता है, मंत्रास का होता है, आपकी क्रिएटिविटी फील्ड का होता है, लव एंड रोमांस का होता है। तो यहाँ पे जैसे ही सन का ट्रांजिट यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ तो पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसे रिलेशन बन सकते हैं जहाँ पे इल्यूजन्स बहुत हो, ट्रस्ट वर्दी पर्सन ना हो, आपके ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्लियरली विजिबल होने लगेंगे आपके पार्टनरशिप में। ओके, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट ही हुआ, आप बहुत दूर तक का सोच रहे हैं एंड चीज़ें जो है यहाँ पे स्टेबल नहीं लगेंगी आपको पार्टनरशिप में। ओके, क्रिएटिविटी मैटर्स में भी आपको जो है यहाँ पे डिले देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में कुछ हिडन ट्रुथ होगा वो आपके सामने आ सकता है इस दौरान। चिल्ड्रंस रिलेटेड मैटर में यहाँ पे प्रॉब्लम्स, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलेगी कि और बढ़ रही है, बच्चों को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं यहाँ पे। और देखा जाए तो एक तरीके से आप कुछ भी क्रिएटिविटी के थ्रू अगर कुछ करना चाह रहे हैं अपने काम के थ्रू या क्रिएटिविटी की फील्ड में, अब देखोगे ब्लॉकेजेस बहुत आ रहे हैं, हर एक काम के बाद रुकावट आ रही है, हर एक काम के बाद रुकावट आ रही है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। स्पेक्यूलेशंस या गैम्बलिंग रिलेटेड कोई भी काम है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अवॉइड करिएगा, इस समय पे आपके लिए रिस्की रहने वाला है। ईगो क्लैशेस एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेंगी, आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो एक्सपेक्टेशन हाई पार्टनरशिप में या किसी भी काम में बहुत ज़्यादा हाई रखने की ज़रूरत नहीं है। डे बाय डे लीजिए, ऑन अ प्रेजेंट डे लीजिए कि आज कितना आपको करना है, क्योंकि आप बहुत दूर तक का सोचिएगा, डिसअपॉइंटमेंट आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखा जाए तो बेसिकली ये जो है इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इंटेंस समय रहेगा फरवरी एंड तक। मार्च से चीज़ें जो है बेटर आपको दिखाई देने लगेंगी, इमोशनली आप ग्राउंडेड और फील करोगे पार्टनरशिप में, खुद में और ज़्यादा ग्राउंडेड फील करने वाले हो। तो ये जो ट्रांजिट है एक तरह से आपको इमोशनली मैच्योर करने वाला है। ओके, और कुछ ऐसी अवेयरनेस जो आपको नहीं पता है या आपको कभी लगा नहीं कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, ऐसी चीज़ों से आपको मैच्योरिटी मिलेगी, ऐसी अवेयरनेस आपके अंदर और आने वाली है। स्कॉर्पियोस, आपके लिए जो सन का ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 4th हाउस में। सो 4th हाउस बेसिकली यहाँ से हम जो है एसेट्स को देखते हैं, लैंड्स को देखते हैं। मदर का हाउस बेसिकली कंफर्ट का हाउस ये होता है। तो यहाँ पे सन के आ जाने से सबसे पहले आप देखोगे कि आपकी मेंटल पीस जो है डिस्टर्ब हो रही है।
ओके, राहु की वजह से बेसिकली उसके कारण घर में, फैमिली में, प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ रह सकता है, आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं। इक्लिप्स के कारण जो है कुछ इमोशनल यहाँ पे चीज़ें जो है बर्स्ट आउट हो सकती हैं, मदर की हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ हिडन ट्रूथ अपने फैमिली रिलेटेड आपको सुनने को आएगा। मदर की हेल्थ मैंने कहा डिस्टर्ब रह सकती है। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आप कहीं रिलोकेट कर सकते हो, घर में रेनोवेशन वगैरह हो सकती है, सडन प्लान्स हो सकते हैं, हो सकता है अभी तक ना हो पर आप सडनली देखोगे कुछ रिनोवेट आपको करना है, रिलोकेट कहीं करने को पड़ सके, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ मैटर्स जो है आपके डिले हो सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड घर में इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पे मैटर्स जो है डिले होंगे आपके लिए। यहाँ पे इनर सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील करोगे, इमोशनली बहुत ही पीसफुल नहीं फील करोगे, एक तरीके से कंफर्टेबल नहीं फील करोगे। वर्क जो है आपका घर से हो सकता है, आप काम करें इस टाइम पे, अगर आप वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे थे या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि घर से रह के काम करने को मिले, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको इस समय पे मिल सकती है। देखा जाए तो फरवरी तक इमोशनल प्रेशर जो है हाई रहने वाला है। मार्च के फर्स्ट हाफ से बेसिकली जो है वापस से इमोशनल स्टेबिलिटी आपको फील होगी। एंड ये जो ट्रांजिट है एक तरह से आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है, इमोशनल क्लींजिंग लेकर आ रहा है, आपका जो फाउंडेशन जो है बेसिकली ये और स्ट्रॉन्ग करने वाला है। सैजिटेरियस, ये जो सन का ट्रांजिट है आपके थर्ड हाउस में हो रहा है। थर्ड हाउस जो होता है हम वहाँ से अपने विल पावर को देखते हैं, करेज को देखते हैं, बेसिकली राइटिंग कम्युनिकेशन को देखते हैं, यंगर सिबलिंग्स एंड नीबर्स को यहाँ से देखा जाता है। सो बेसिकली जब यहाँ पे सन का ट्रांजिट होगा आपको देखने को मिलेगा आपकी कम्युनिकेशन जो है उसका जो पैटर्न है कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा थिंक करने लगेंगे बोलने के बाद कि आपने सही बोला कि नहीं बोला, या आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बहुत ओवर थिंकिंग आप करने लगेंगे। एक तरह से राहु का ये इफेक्ट है जो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहेंगे आप, और चीज़ें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है आपके रिलेशनशिप्स में बनने लगेगी, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने नीबर्स के साथ। यहाँ पे कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस भी जो है आप ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखा जाए तो क्योंकि सोलर इक्लिप्स भी हो रहा है आपका 17 फरवरी को, तो एक तरह से आप जो है ना सेल्फ डाउट में बहुत ज़्यादा रहेंगे। कुछ चीज़ें जो है ऐसे कुछ सर्फेस हो सकती है कि आप खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट करने लगेंगे। ओके, सिबलिंग्स के साथ आपके डिस्टेंस बन सकते हैं, ईगो क्लैशेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। कॉन्फिडेंस जो है कभी आपका हाई रहेगा, कभी आपका लो रहने वाला है। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, राइटिंग का है, स्पीकिंग का है, कुछ ऐसे काम रिलेटेड आप करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स और डिले रहने वाला है एक तरीके से। ओके, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स या कोई भी पेपर वर्क है वो यहाँ पे डिले हो सकता है। कुछ भी प्लान अगर आप कर रहे हैं कहीं ट्रैवल करने का तो वो चीज़ें जो है आपकी डिले हो सकती हैं, यहाँ पे पेपर वर्क जो है डिले हो सकता है आपके लिए। फरवरी एंड तक जो है एक तरह से मेंटल प्रेशर आप पे बना रहेगा चीज़ों को लेके। मार्च के फर्स्ट हाफ के बाद ही आपको क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस मिलेगा खुद पे। तो एक तरह से ये जो ट्रांजिट है ना आपका कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करने के लिए आ रहा है। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। सेकंड हाउस है जो यहाँ से हम फैमिली देखते हैं, परिवार का जो परवरिश होता है वो यहाँ से देखते हैं, इनकम फाइनेंसेस यहाँ से देखते हैं, अपने टंग को, स्पीच को यहाँ से देखते हैं। तो बेसिकली जब यहाँ पे सन का ट्रांजिट होगा फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको कन्फ्यूजन बहुत होगा कि आपको किस डायरेक्शन में सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले, अपने सेविंग इनकम को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे आप। ओके, सडन एक्सपेंसेस भी हो सकता है फैमिली पर आपको करने पड़े, तो ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। राहु की वजह से आपका जो स्पीच है बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा इस समय, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना रिलेशन में, आपके मैरिज में, रिलेशनशिप में, फैमिली में बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लैशेस, ये सब कुछ ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। सोलर इक्लिप्स के वजह से यहाँ पे फैमिली मैटर्स और मनी में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो एक्सपोज हो जाए, मतलब जो आपको पता नहीं हो कि फैमिली में ऐसा कुछ हो रहा है वो आपको पता चल सकता है। ओके, सेविंग्स रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसमें आपको थोड़ा सा कंसर्न रहना पड़ेगा क्योंकि सेविंग्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस दौरान बहुत ज़्यादा आप सेव नहीं कर पा रहे, उसको लेके आपको थोड़ा एंजाइटी हो सकता है। ओके, फैमिली में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, वैल्यूज़ रिलेटेड क्लैशेस हो सकते हैं, इमोशनल इनसिक्योरिटी आप फील करोगे बहुत ज़्यादा। तो फरवरी एंड तक फाइनेंशियल चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रहेगी आपके अराउंड। मार्च फर्स्ट वीक से आप थोड़ा सा उस वक्त से क्लैरिटी आपको मिलेगी, स्टेबिलिटी फाइनेंसेस को लेकर आपको और मिलने वाली। तो ये जो ट्रांजिट है ना एक तरीके से आपको ये सिखाने आ रहा है कि फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर और डिसिप्लिन कैसे आपको लाइफ में होना है, ये आपको सिखाने वाला है। एक्वेरियस,
ये जो सन का ट्रांजिट है आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है, तो आपको खुद में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एक सेल्फ आइडेंटिटी आपकी चेंज होने वाली है बेसिकली यहाँ पे। तो आपको खुद पे जो है, जब यहाँ पे सन आएगा, क्योंकि राहु भी, आपको ना खुद पे बहुत डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा खुद को लेके कि आपने सही डिसीजन लिया कि नहीं। खुद की पर्सनैलिटी को लेके आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे हर टाइम पे, आप सही दिख रहे हैं कि नहीं, अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाले हैं। राहु की वजह से बहुत ज़्यादा आपको इनर कन्फ्लिक्ट रहेगा, इनसिक्योरिटी आप खुद में बहुत ज़्यादा फील करेंगे। ओके, जो सोलर इक्लिप्स है एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी को यहाँ ट्रांसफॉर्म करने वाला, ट्रिगर करने वाला है आपकी पर्सनैलिटी को। आप खुद में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करने वाले हैं यहाँ पे। हेल्थ की बात करेंगे, कॉन्फिडेंस, आपका अपीयरेंस जो है उसको लेकर, जैसे मैंने कहा, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। ओके, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे रिएक्शंस दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत मायने रखेगा, बहुत मैटर करेगा इस समय पे। ओके, डिसीजन लेने में आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा आप इम्पल्सिव हो सकते हैं, डाउटफुल रहेंगे खुद को लेकर हमेशा। तो फरवरी एंड तक जो है इमोशनल इंसेंसिटिविटी आपकी जो है, इंटेंसिटी बेसिकली एक तरह से बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। मार्च से जो है आपको इनर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, खुद पे जो है आप और कंट्रोल कर पाएंगे। तो एक तरह से ये जो ट्रांजिट है ना, पुरानी आइडेंटिटी आपकी चेंज हो जाएगी। एक तरह से आप एक फ्रेश फील करोगे, एक न्यू आइडेंटिटी आप फील करोगे कि खुद की एक न्यू आइडेंटिटी आपकी है। पाइसेस, आपके लिए सन का ट्रांजिट जो है आपके 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस से यहाँ पे हम देखते हैं मोक्ष को, यहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी को देख रहे हैं, अवेकनिंग को देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब यहाँ पे सन का ट्रांजिट होगा तो इमोशनली आप बहुत विड्रॉन फील करने वाले हैं, आइसोलेटेड फील करने वाले हैं, मूड स्विंग्स आपके बहुत होंगे, क्योंकि राहु भी है यहाँ पे, तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। एंजाइटी, फियर हो सकता है, आपको मेंटल फटीग जैसा यहाँ पे चीज़ें हो सकती है। सोलर इक्लिप्स के कारण, क्योंकि 17 फरवरी को सोलर इक्लिप्स भी है, तो कोई भी ऐसे छुपे हुए आपके डर जो हैं वो सामने आ सकते हैं। कोई पास्ट रिलेशनशिप सरफेस वापस से हो सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग या इनर कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा होगा। ओके, एक्सपेंसेस जो है आपके बढ़े रहेंगे, ऐसा रहेगा कि आप बिल्कुल ड्रेन फील कर रहे हैं, इस तरह से आपके एक्सपेंसेस होने वाले। इम्पल्सिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इम्पल्सिवली आप स्पेंड कर सकते हैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा। कोई सीक्रेट ऐसी एनिमीज़ जो मतलब ऐसे हो आपके फ्रेंड्स के भी बीच में, या कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे थे कि आपका एनिमी हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन आपको जानने को मिलेगा कि ये पर्सन आपको एनिमी समझता है, ये आप पे ट्रस्ट नहीं करता। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो फरवरी एंड तक जो है आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रहने वाला है आपके लिए। मार्च से जो है चीज़ें जो है थोड़ी बेटर होने लगेंगी, धीरे धीरे आपको लगेगा कि मेंटल पीस आपको आ रहा है, ग्रेजुअली चीज़ें जो है बेटर हो रही हैं यहाँ पे। तो ये जो ट्रांजिट है डेफिनेटली डिफ़िकल्ट यहाँ पे नज़र ज़रूर आ रहा है, खुद में एक आइसोलेटेड आप फील करोगे, विड्रॉन आप फील करोगे। पर ये जो टाइम है ना, ये जो ट्रांजिट है आपको एक तरह से हील करेगा। जो चीज़ें जो आप रिलीज़ नहीं कर पाए हैं खुद से, वो रिलीज़ आप कर पाओगे। ये समय आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप चीज़ों को रिलीज़ कर पाओ जिसको आप पकड़ के बैठे हुए हो। ओके, और स्पिरिचुअली जो है आप और ज़्यादा डिटॉक्स होने वाले हो उन चीज़ों को, मतलब एक तरह से सेल्फ क्लिनजिंग आपकी होने वाली। ये ट्रांजिट आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा, खुद में आपको ग्रो करने में। सो गाइज, ये मेरा एनालिसिस था सन ट्रांजिट को लेके, जो कि आपका अभी फरवरी 13 से लेकर 15 मार्च तक होने वाला है। सो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प दिया हुआ नीचे। एंड वीनस का ट्रांजिट अगर नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप प्लैनेट ट्रांजिट्स में जाकर देख सकते हैं फॉर मोर डिटेल, ठीक है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम।